हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युहाव के सभी सोल बोन्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस साल वैलेंटाइन डे से पहले एक गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं युहाव की फर्स्ट सोल बोन की, जो उसे टीचर जोई ने दिया है जब युहाव ने फ्रेशमैन एग्जाम कंपटीशन को जीत लिया था। युहाव के इस सोल बोन की एबिलिटी उसके यूजर की सोल पावर को 50% से इंक्रीज कर देती है, पर युहाव अपने इस सोल बोन को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि युहाव अपने इस सोल बोन का यूज मीडियम की तरह करता है, जिससे कि वो आईजेड एम्परर स्कॉर्पियन की पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। अब बात करते हैं युहाव की सेकंड सोल बोन के बारे में, जो कि उसे आईजेड एम्परर स्कॉर्पियन ने दी है। युहाव की सेकंड सोल बोन टॉर्सो सोल बोन है। युहाव अपने इस सोल बोन की हेल्प से 2 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है डोमेन ऑफ परमाफ्रॉस्ट। युहाव की इस एबिलिटी को आपने सोललैंड के रिसेंट एपिसोड्स में देखा है, जहां पर युहाव अपने परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी का इस्तेमाल किलर्स के खिलाफ करता है। युहाव अपने परमाफ्रॉस्ट डोमेन की हेल्प से उसकी सराउंडिंग की हर एक चीज को फ्रीज कर सकता है। युहाव की परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी बेसिकली एक डोमेन एबिलिटी है जो युहाव की सोल पावर पर डिपेंड करती है। अगर युहाव के पास ज्यादा सोल पावर होगी तो युहाव की परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और काफी ज्यादा लार्ज एरिया को कवर करेगी। रिसेंट एपिसोड में हमने युहाव को परमाफ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए देखा था, पर उस टाइम पर युहाव की सोल पावर कम होने की वजह से उसका परमाफ्रॉस्ट डोमेन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। अब बात करते हैं युहाव की टोर्सो सोल बोन की सेकेंड एबिलिटी की, जिसका नाम आइस एम्प्रेस वर्थ है। युहाव अपनी इस एबिलिटी की हेल्प से उसके बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइसी प्रेशर को रिलीज कर सकता है। अब बात करते हैं युहाव की नेक्स्ट सोल बोन के बारे में, जो कि लेफ्ट आर्म सोल बोन है। युहाव को अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन आईजेड स्कॉर्पियन से मिली है, जिसकी एज 17,000 ईयर्स है। युहाव को अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन एज अ गिफ्ट मिली थी, जो कि उसे कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की वजह से स्टारलाव एम्पायर ने एज अ गिफ्ट दी थी। आप सभी युहाव की इस सोल बोन को जल्दी ही आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। युहाव अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन से आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। युहाव की आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है। युहाव अपने इस एबिलिटी के हेल्प से एक्सप्लोजन को क्रिएट कर सकता है, और साथ में युहाव अपने इस एबिलिटी की वजह से होने वाले एक्सप्लोजन के टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता है। पर अगर युहाव को अपनी आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी किसी लिविंग थिंग पर इस्तेमाल करनी है, तो युहाव को सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है युहाव को उसके टारगेट की बॉडी को अल्टीमेट आइस से फ्रीज करना होगा। उसके बाद युहाव को उसके टारगेट को अपने लेफ्ट आर्म से टच करना होगा और फिर अपनी आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी को उसके अंदर ट्रांसफर करना होगा। इन सभी कंडीशंस को मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कि युहाव अपनी आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी का वोंगडोंग पर इस्तेमाल करने वाला है। वोंगडोंग पर अपने आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए युहाव सबसे पहले वोंगडोंग को अपनी अल्टीमेट आइस से फ्रीज करेगा। उसके बाद अपने लेफ्ट आर्म से उसकी बॉडी को टच करेगा और फिर अपनी आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को उसके अंदर इंसर्ट करेगा। फिर उसके बाद युहाव जब चाहे तब उस आइस को एक्सप्लोड कर सकता है। अब बात करते हैं युहाव की नेक्स्ट सोल बोन के बारे में, जो है डार्क गोल्ड टेरर क्लॉज। युहाव को अपनी ये सोल बोन 2000 ईयर्स ओल्ड डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ बियर से मिलने वाली है, और इसकी सोल रिंग शाओ शाओ एब्जॉर्ब करने वाली है। अब बात करते हैं युहाव के इस सोल बोन की एबिलिटी के बारे में। तो युहाव की इस सोल बोन की एबिलिटी का
नाम डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ है। यूहाओ अपने इस एबिलिटी के हेल्प से क्लॉ शेप्स के स्लैशेस शूट कर सकता है। शुरुआत में यूहाओ जब अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तब यूहाओ की डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ से निकलने वाले स्लैशेस की रेंज काफी ज्यादा कम होती है। उसके बाद जब यूहाओ की कल्टीवेशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है तब यूहाओ के इस एबिलिटी की रेंज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं यूहाओ की नेक्स्ट सोलबोन की, जो कि लेफ्ट लेग सोलबोन है। यूहाओ का अपनी लेफ्ट लेग सोलबोन म्यूटेंट उल्फ एप से मिलने वाली है। यूहाओ का अपनी लेफ्ट लेग सोलबोन 3 म्यूटेंट उल्फ एप्स को किल करने के बाद मिलने वाली है। 3 म्यूटेंट उल्फ एप्स को किल करने के बाद वहां पर 3 डिफरेंट सोल बोन्स अपीयर हो जाती है, जिसमें से यूहाओ, वोंग क्वीनर एंड वोंग डोंग ये तीनों ही एक एक सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूहाओ को अपने लेफ्ट लेग सोल बोन की वजह से 2 डिफरेंट एबिलिटीज मिलने वाली है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है इंस्टेंट शिफ्ट। यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से टेलीपोर्टेशन कर सकता है। यूहाओ अपने इंस्टेंट शिफ्ट एबिलिटी की हेल्प से 10 मीटर्स एरिया तक टेलीपोर्टेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड एबिलिटी की, जिसका नाम मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से 50 मीटर्स एरिया तक वोंग डोंग एंड वोंग क्वीनर के पास टेलीपोर्ट हो सकता है। मैंने यहाँ पर वोंग डोंग एंड वोंग क्वीनर को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया कि यूहाओ अपनी लेफ्ट लेग की सेकेंड एबिलिटी मैग्नेटिक अट्रैक्शन सिर्फ इन दोनों के साथ ही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इन दोनों ने यूहाओ की तरह म्यूटेंट उल्फ एप्स की सोल बोन को एब्जॉर्ब किया है। अब बात करते हैं यूहाओ की नेक्स्ट सोल बोन की, जो है स्कल ऑफ डेस्टिनी, जो कि यूहाओ की स्कल बोन होने वाली है। यूहाओ अपने स्कल ऑफ डेस्टिनी सोल बोन से 2 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। यूहाओ अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके खुद को स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून कर सकता है। यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी एबिलिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ दिन में 3 बार ही खुद को स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून बना सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की स्कल ऑफ डेस्टिनी सोल बोन के नेक्स्ट एबिलिटी की। यूहाओ अपने स्कल ऑफ डेस्टिनी सोल बोन के सेकेंड एबिलिटी से उसके अपोनेंट के डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है और उनके ऊपर मिसफॉर्चून ला सकता है। सिंपल लैंग्वेज में यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से उसके अपोनेंट को अनलकी बना सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की राइट लेग सोल बोन की। यूहाओ को अपनी राइट लेग सोल बोन स्टार एनस मिस्टीरियस आइस ग्रास से मिलने वाली है। यूहाओ की राइट लेग सोल बोन की एज 1 लाख ईयर्स प्लस होने वाली है। यूहाओ अपनी राइट लेग सोल बोन की हेल्प से 2 डिफरेंट एबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है, जिसमें से फर्स्ट एबिलिटी है स्टार एनिस आइस कोएगुलेशन। यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से आइस एलिमेंट्स को क्रिएट और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं यूहाओ की सेकेंड एबिलिटी की, जिसका नाम स्टार एनस ओमनीथ्रस्ट होने वाला है। यूहाओ अपने इस एबिलिटी की हेल्प से आइस स्पाइक्स को क्रिएट कर सकता है और उनसे अपने अपोनेंट्स पर अटैक कर सकता है, बिल्कुल बैटल थ्रू द हेवेंस के आइस एम्परर की तरह। अब बात करते हैं यूहाओ की नेक्स्ट सोल बोन के बारे में, जो कि है राइट आर्म सोल बोन। यूहाओ को अपनी राइट आर्म सोल बोन मरमेड प्रिंसेस से मिलने वाली है। यूहाओ की राइट आर्म सोल बोन की एज 1 लाख ईयर से भी ज्यादा होने वाली है। यूहाओ अपने राइट आर्म सोल बोन से मरफ्रॉग कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यूहाओ की ये सोल बोन एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक एंड पावरफुल है। यूहाओ की राइट आर्म सोल बोन की एबिलिटी से मरमेड प्रिंसेस यूहाओ की स्पिरिचुअल आइज में लगी सभी सोल रिंग्स का इस्तेमाल कर सकती है और साथ में यूहाओ की नेक्रोमेंसर मार्शल सोल की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती है। इस एबिलिटी से मरमेड प्रिंसेस यूहाओ की सिर्फ हाफ पावर का इस्तेमाल कर सकती है। सिंपल शब्दों में मरमेड प्रिंसेस इस एबिलिटी से यूहाओ की सोल रिंग्स की सिर्फ आधी पावर का ही इस्तेमाल कर सकती है। अब बात करते हैं यूहाओ की नेक्स्ट सोल बोन की, जो उसे
से इविल आई टायरेंट एम्परर से मिलने वाली है। यूहाव की इस सोलबोन की एज अप्रोक्सीमेटली 8 लाख ईयर्स है। यूहाव अपने इस सोलबोन की हेल्प से स्पेस टाइम रे एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यूहाव अपने स्पेस टाइम रे एबिलिटी से डार्क ब्लू बीम को उसके अपोनेंट की तरफ शूट करता है। जब यूहाव अपने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तब उसके अपोनेंट की सराउंडिंग का टाइम एंड स्पेस स्टॉप हो जाता है। यूहाव की स्पेस टाइम रे एबिलिटी इविल टायरेंट एम्परर की अल्टीमेट मूव है। यूहाव की स्पेस टाइम रे एबिलिटी उसके अपोनेंट की स्पिरिचुअल ओरिजिन को डैमेज करती है। आप सभी यूहाव की इस एबिलिटी की असली पावर दाइतियान के खिलाफ देखोगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किस सोलबोन की एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।